हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अंत के 2023 के जो 12 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स की। ठीक है, यानी कि जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 2023 की, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया फ्रेंड्स मिस्र ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑर्डर ऑफ नाइल है ना, ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, जिससे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ साथ फ्रेंड्स अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों का जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो कि पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है, इससे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। इबाक अवार्ड पलाऊ गणराज्य का है, इससे सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, इनसे भी सम्मानित किया गया है। लीजन ऑफ मेरिट्स, जो कि अमेरिका का सम्मान है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, बहरीन। निशान इजुद्दीन सम्मान, जो कि मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, रूस का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ जायद, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, जो कि फिलिस्तीन का है। और स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह, जो कि अफगानिस्तान का है। साथ ही साथ अब्दुल अजीज़ अल सऊद पुरस्कार, जो कि सऊदी अरब का है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन पुरस्कारों को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का खिताब किस फिल्म को दिया गया है। तो बेस्ट पिक्चर का यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। किसको दिया गया फ्रेंड्स? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसके निर्देशक की बात करूं तो इसके निर्देशक हैं डेनियल क्वान व डेनियल सेनर्ट, इसके निर्देशक हैं। यह एक अमेरिकी फिल्म है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है मिशेल योह को। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का विकल्प क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है, यह ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वो विलिनियस, लिथुआनिया का एक शहर है विलिनियस, यहीं पे नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस बार का 33वां संस्करण आयोजित किया गया है। वहीं 32वां संस्करण बात किया जाए कि 32वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था 2022 में, तो वो किया गया था मैड्रिड स्पेन के अंदर। नाटो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है।
वर्तमान में लगातार तीसरी बार महासचिव बने हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का जो आयोजन किया गया है वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस बैठक की अध्यक्षता डान परमदविनई ने किया है, जो कि थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ भारत की अध्यक्षता में राजकुमार रंजन विदेश राज्य मंत्री, जिन्होंने भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। ठीक है, बात आती है बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को स्थापना होती है। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर स्थित है। बिम्स्टेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है, जिसमें से पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि बिम्स्टेक से देखिए बी फॉर आप बांग्लादेश याद कर सकते हैं, आई फॉर इंडिया याद कर सकते हैं, एम फॉर म्यांमार याद कर सकते हैं, एस फॉर आप श्रीलंका याद कर सकते हैं, टी फॉर आप याद कर सकते हैं थाईलैंड, और 2 आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ 2 और आपको याद रखना है, एक आपका भूटान याद रखना है और दूसरा क्या रखना है। ठीक है, अब हो ही गया है, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी जो करने जा रहा है वो वियना करने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है जो कि 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी करेगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आती है इंटरपोल की, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह पुलिस का बहुत बड़ा संगठन होता है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। याद रखिएगा, इसीलिए अब प्रतिवर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल पुलिस दिवस मनाया जाएगा। मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस के अंदर स्थित है। अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 195 है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपको सबको पता होगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके अपना क्रिकेट वनडे विश्व कप जो है ये 6ठा टाइटल अपने नाम किया है, ये भी आपको याद रखना है। पैट कमिंस कप्तान रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत अब तक 2 बार वनडे विश्व कप जीत चुका है। एक बार जो है फ्रेंड्स 1983 में जीता था, याद रखिएगा, एक बार 1983 में भारत ने जीता था, और दूसरी बार कब जीता था ये आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट विश्व कप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप का ताज हासिल किया है। सर्वाधिक बार क्रिकेट विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है, जो कि 6 बार जीती है। पहली बार 1987 में, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2007 में, पाँचवीं बार 2015, जबकि छठी बार 2023 में इसने विश्व कप जीता है, यानी कुल 6 टाइटल जीता है। भारत 2 बार जीता है, एक बार 1983 में जीता है अभी मैंने बताया, और एक बार 2011 में जीता है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस बार विराट कोहली को चुना गया, जिन्होंने 765 रन बनाए थे विराट कोहली ने, जो कि सर्वाधिक विश्व कप में सर्वाधिक एक टूर्नामेंट में बनाया गया रन है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था ट्रेविस हेड को, इन्होंने शतक लगाया था। विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत में किया गया था, यानी संपूर्ण रूप से यह पहली बार हुआ है जब किसी देश ने संपूर्ण रूप से मेजबानी की है। तो भारत में जितने भी मैच खेले गए तो कुल सब के सब भारत में ही खेले गए थे। ठीक है, क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में खेला गया है। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए थे। ठीक है ना, इस बार का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था 2023 में, और कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया था 765 रन, मैंने आपको बता दिया है, और सर्वाधिक विकेट लिया था मोहम्मद शमी ने। ठीक है, आधिकारिक शुभंकर इसका क्या था? ब्लेज और टोंग इसके आधिकारिक शुभंकर थे। ब्लेज की बात करें तो ये एक फीमेल है, याद रखिएगा, और टोंग का क्या है? तो मेल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वीर दास, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई, याद रखिएगा, श्रीनगर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह रेस कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएगी। कुल दूरी कितना तय किया जाएगा इसमें? तो कुल 3000 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ये भी आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। अभी हाल ही में नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड ने पारित किया है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में ही बनाई जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभी हाल ही में जो डस्टलिक युद्धाभ्यास हुआ है वो भी उत्तराखंड में ही शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बन गई है सालिजा धामी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ल्यूक फ्रीडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो फ्रेंड्स अभी ल्यूक फ्रीडन को हाल ही में लग्जमबर्ग का, ठीक है ना, लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है ल्यूक फ्रीडन को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में जो अन्य देश हैं जिनके प्रमुख को चुना गया है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेबियर माइली को चुना गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज को चुना गया है। मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं सुल्तान इब्राहिम। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट फीको। मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन सड़गुड़रत्नम। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मंगांगवा, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय भी खोलने जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश 100% ODF प्लस कवरेज को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो 100% ODF प्लस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो खुले में शौच से मुक्ति पा लिया है उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये केरल का कोल्लम जिला है जिसको भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान साक्षर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका मतलब होता है कि लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना या उनके बारे में बताना। इसलिए जो केरल का कोल्लम है यह भारत का सबसे साक्षर यानी संविधान साक्षर जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित चाहे अस्पताल हो चाहे क्लिनिक हो या प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है, तो पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए हैं और राजस्थान की नए मुख्यमंत्री कौन बन गया है इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, राजस्थान का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने 2030 तक यह लक्ष्य रखा है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है इस शिलांग में स्थापित किया जाएगा, मेघालय के राज्य में स्थापित किया जाएगा, मेघालय की राजधानी शिलांग के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत ने सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी जो है भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जो 2023 का विश्व कप खेला गया है तो इसमें मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नंदिनी दास को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से
चेन्नई मेट्रो को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो फ्रेंड्स ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड है ना, यह यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी इसको किसको दिया गया है, तो चेन्नई मेट्रो रेल को ग्रीन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वोटिंग पीरियड हटाकर कितना कर दिया है, तो अब इसको फ्रेंड्स कर दिया है 0। कितना कर दिया है, 0 दिन, यानी इनमें से कोई नहीं इसका विकल्प हो जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात आती है सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है, उनका क्या नाम था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको कमेंट में बताना है कि अभी हाल ही में फातिमा बीबी, कौन थी फ्रेंड्स, फातिमा बीबी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी फ्रेंड्स फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी किया है, जिसमें से टॉप 3 खिलाड़ी कौन कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, दूसरे के नंबर पर लियोनेल मेसी हैं, और तीसरे के नंबर पर हैं किलियन मम्बापे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है, जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला पायलट बनी है सुरेखा यादव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वही सुरेखा यादव है फ्रेंड्स, जिन्होंने पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी 1989 के अंदर। ठीक है ना, 1989 के अंदर इन पहली महिला रेल ड्राइवर बनी थी, और वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है, तो लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है मारिया स्टेपनोवा को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स को के लिए इनको लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपन ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2023 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं फ्रेंड्स, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो मार्को बेचेंजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस साइंज ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन, और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो जो हैं ये अलग हैं, ये बकिया जितने भी ग्रैंड प्रिक्स 2023 में हुए हैं किसने जीता है, तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। तो आपका प्रश्न इन्हीं 2 प्रश्नों से बनेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर ग्रैंड प्रिक्स कौन जीतता है, तो मैक्स वेरस्टेपन जीतते हैं, लेकिन प्रश्न आपके 2 ही बनेंगे, मार्को बेचेंजी और कार्लोस साइंज से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 49वें G7 शिखर का जो आयोजन हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ जापान के हिरोशिमा में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। वर्ष 2023 में इसका 49वां संस्करण आयोजित किया गया था, और भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और यहीं पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स याद रखना है, बापू की यानी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, परंतु 1976 में कनाडा जब इसमें शामिल हो गया, तो अब इसे G7 के नाम से जाना जाता है। G7 शिखर सम्मेलन जो है पहला कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 के अंदर हुआ था, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इटली के अंदर किया जाएगा। ठीक है, और शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को जो है फ्रेंड्स 126वां स्थान पर रखा गया है, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स भारत को 126वीं रैंक वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, जबकि 127वां रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को प्रदान किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं। 137 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है, तो 107 है। ठीक है,
लेकिन वही अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 111 है। याद रखिएगा, भारत की रैंक बहुत ही दयनीय है, 111 रैंक अब पहुंच गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक चौथी है। अब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13वीं है, जबकि नल्ला पाकिस्तान की रैंक 6वीं है। ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी मैंने बताया 126वें स्थान पर भारत है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश को अंतिम पायदान रखा गया है जस्टिस के मामले में, ठीक है, यानी न्याय के मामले में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जापान में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात आती है क्वाड की, तो क्वाड में 4 देश हैं फ्रेंड्स, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसका अभी हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? तो जापान के अंदर हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स ये रखा है 2030 तक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो खेले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर जो है फ्रेंड्स ये रखा गया है महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था और 5वां संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था, ठीक है ना, क्योंकि शुभंकर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी को दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 चुना गया है शिवशंकरी जी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 सम्मानित किया गया फ्रेंड्स ज्ञान चतुर्वेदी को, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। यह एक व्यंग्य उपन्यास है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2023 की भी घोषणा हो गई है व्यास सम्मान की, और यह किसको दिया जाएगा? तो ये याद रखिएगा, ये दिया जाएगा पुष्पा भारती को। किसको दिया जाएगा? पुष्पा भारती को दिया जाएगा, एक प्रख्यात लेखिका है, ठीक है। इनका जो उपन्यास है, इनका एक संस्मरण है फ्रेंड्स, जिसके लिए इनको दिया जा रहा है, याद रखिएगा 2023 का व्यास सम्मान, ठीक है ना, 2023 का व्यास सम्मान, ठीक है। इनका संस्मरण है यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें के लिए इसको दिया जा रहा है, ठीक है। ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 वाला दिया गया था, जबकि 23 वाला किसको दिया जाएगा? तो पुष्पा भारती को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात आती है व्यास सम्मान की शुरुआत को, तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत 4 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका से सम्मानित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मोक्षराय ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम जो बन गई फ्रेंड्स वो चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस को हराकर अपना 5वां टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है ना। इस बार का 16वां संस्करण आयोजित किया गया था और विजेता थी चेन्नई सुपर किंग, उप विजेता थी गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप दिया गया था शुभमन गिल को और पर्पल कैप दिया गया था शुभमन मोहम्मद शामी को, ठीक है। अभी फ्रेंड्स मैं लेटेस्ट जानकारी आपको बता दूं कि मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जिनको आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है, यानी इनको 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा है, ठीक है ना। तो अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क, ठीक है। जबकि पैट कमिंस जो हैं उनको 20.45 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थलप्पी प्रदीप को प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य कुछ पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल जी रोसेन को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एएस को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनकर तैयार हुआ है भारत के अंदर, और भारत के सूरत शहर में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, जिसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है।
यह बिल्डिंग जो है फ्रेंड्स हीरा निर्माण के लिए प्रतिष्ठित गुजरात के सूरत शहर में बनाई जा रही है। इस इमारत का नाम डायमंड बोर्स होगा। क्या होगा? डायमंड बोर्स, से भी आपको याद रखना है। इसके पहले दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी थी? तो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन था। ठीक है। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है अभी हाल ही में। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया है। तो ये था कुछ रिलेटेड भारत से संबंधित डिटेल। अगला है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम रखा गया था वो विक्रम रखा गया था। जो चंद्रयान 2 था फ्रेंड्स उसका भी नाम विक्रम रखा गया था। ठीक है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर ही इसका नाम विक्रम रखा गया है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम था, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। और चंद्रयान 2 के भी रोवर का नाम प्रज्ञान था। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LV-M3 M4 से लॉन्च किया गया था। और थीम क्या रखी गई थी? तो साइंस ऑफ द मून इस बार की थीम थी। पहला चंद्र मिशन की बात करें तो भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जबकि तीसरा चंद्र मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। और यह जो तीसरा चंद्र मिशन था फ्रेंड्स ये सक्सेसफुल हुआ। यह भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर जाकर लैंड कराया है अपने चंद्रयान 3 को। और जिस स्थान पे लैंड कराया है ना उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ चूंकि 23 अगस्त को यह लैंड कराया है इसलिए 23 अगस्त को फ्रेंड्स प्रतिवर्ष अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहां चंद्रयान 2 अपना पदचिन्ह छोड़ा है उसको जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जो कि ये तीनों घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा से जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा की जो औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्षयान अपोलो 11 था, जो कि अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। नासा ने 1969 में भेजा था। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? तो 1966 में इसे सोवियत संघ रूस यानी जो SSR हुआ करता था उसको भेजा गया था। ठीक है। हाल ही में जो है लूना 25 भी भेजा गया था फ्रेंड्स। लूना 2 जो है भेजा गया था, लेकिन अभी हाल ही में लूना 25 उसके द्वारा भेजा गया था रूस के द्वारा, जो कि क्रैश हो गया। हम चंद्रमा के धरातल का कितने % देख सकते हैं? तो 59% ही देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि मिशन अपोलो 11 के तहत गया था, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये पृथ्वी का है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। लियोनेल मेसी को स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है लॉरियस का। अगला प्रश्न है 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम रही है बेल्जियम। याद रखिएगा उप विजेता से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने इसको जो है मेंशन किया है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोजन कहाँ किया गया था? तो ओडिशा के राउरकेला में आयोजन किया गया था, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है ना। और विजेता कौन था? जर्मनी। और उप विजेता था बेल्जियम, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो रही है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भी ट्रेविस हेड ने फ्रेंड्स शतक लगाया था। ठीक है ना। और विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता भारत रही है। संस्करण इस बार का दूसरा ही संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे अभी हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है, जो कि सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। अगला प्रश्न है एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लताविया के, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चुने गए कुछ महत्वपूर्ण प्रमुखों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं क्रिस हॉपकिंस, जबकि नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है?
तो भारत रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एससीओ संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की इस बार मेजबानी किसने किया है, तो भारत ने किया है। वहीं इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का भी मेजबानी किसने किया है, तो भारत ने ही किया था। एससीओ की बात आती है तो एससीओ की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 2001 में एससीओ की स्थापना होती है, ठीक है ना। और मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना के अंदर स्थित है। एससीओ के सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। इसके साथ ही साथ ईरान जो है फ्रेंड्स एससीओ का नवीनतम सदस्य बना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले एससीओ में 8 देश थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। तो नवीनतम सदस्य देश आपको याद रखना है, तो ईरान जो है एससीओ का नवीनतम सदस्य देश बना है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन कावेरी के द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया था, ठीक है। वहीं ऑपरेशन गंगा जो है फ्रेंड्स यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, तो नील मोहन को, याद रखिएगा नील मोहन को फ्रेंड्स यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अभी ट्विटर का भी नया सीईओ नियुक्त किया गया है लिंडा याकिरानो को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है, तो ये था फ्रेंड्स टेरान 1। कौन था, टेरान 1, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है, तो गणित का नोबेल यानी जिसे एबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये प्रदान किया गया है लुइस कैफ्रेली को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो भारत 161वें स्थान पे था। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे नॉर्वे है, आखिरी स्थान पे उत्तर कोरिया था। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जारी किया था विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि पेरिस की एक संस्था है। 2022 में भारत को 150वां स्थान प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है, तो फ्रेंड्स ये बन गया है सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली में पड़ता है और कहाँ, कर्नाटक के अंदर, ठीक है, जिसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इसके पहले गोरखपुर का जो था फ्रेंड्स सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब कौन बन गया है, तो सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली कर्नाटक में अंदर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 1.5 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो है उत्तराखंड में इसको स्थापित किया जा रहा है, नहीं क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसको आयोजित किया गया है फिजी के नाडी शहर में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं विश्व हिंदी दिवस जो है फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी 1975 को पहला बार नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्रदान हुआ है, तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को जो है फ्रेंड्स 10वां रैंक प्रदान किया गया है, नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 184 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 10वां स्थान दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान दिया गया है और भारत को 10वां स्थान पर रखा गया है। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161वीं है, शांति सूचकांक में 126वीं है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर पैगी मोहन को, ठीक है। बात आती है रिक्की केज की, याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो रिक्की केज को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, यानी 3 बार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं रिक्की केज। वहीं पंडित रवि किशन की बात करें तो ये ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, पंडित रवि किशन
रविशंकर, ठीक है। राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है, गोल्डन बुक अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है? तो जो है फ्रेंड्स वो है आर बोनी ग्रेवियल। इनका संबंध किस देश से है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं 70वें मिस यूनिवर्स की बात करें तो हरनाज संधू जो कि भारत की बेटी हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, ये 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी। और 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? तो आर बोनी ग्रेवियल जो कि अमेरिका के रहने वाली हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स का भी घोषणा किया गया है, तो 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं निकारागुआ की सेनिस पलासविस। कौन बनी है? निकारागुआ की सेनिस पलासविस जो है वर्ष 2023 की, याद रखिएगा, वर्ष 2023 की मिस यूनिवर्स बनी है सेनिस पलासविस, जो कि निकारागुआ की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो एक कैप्टन शिवा चौहान है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला बन गई हैं जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात हुई हैं। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स इस शीर्ष स्थान पर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में। बात आती है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है यह 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य के साथ, यानी कुल 169 पदों के साथ, पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर जीतू है और इस बार का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आती है एनजीटी की, तो इसको फ्रेंड्स स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में, ये भी आपको याद रखना है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बना है? तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना है, ठीक है ना। लेकिन अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो भारत पहला देश बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कौन कौन गया था? तो साउथ यूएसए जो है पहले गया था, फिर चाइना और तीसरा रूस जो है इस पे पहुंच चुका है, जबकि चौथे नंबर पे हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत पहला देश बना है। अगला प्रश्न है हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो मैंने अभी बताया कि पहला देश बना है, जो कि 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराया था भारत ने अपना चंद्रयान 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में लाडली लक्ष्मी 2.0 नाम की योजना शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जिनके द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का अनाउंस हुआ है और मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो वो हिमाचल प्रदेश से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से संबंधित है। ये 106 साल के हो गए थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना बन गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीतने वाला भारत का पहला राज्य। अगला प्रश्न है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है फ्रेंड्स जेपीटो, याद रखिएगा जेपीटो जो है ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो ये दुनिया भर की बात करें तो 23वां सौर मिशन है, लेकिन भारत का पहला सौर मिशन है, ये भी आपको याद रखना है। यह जो है फ्रेंड्स लैंग्रेज पॉइंट L1 पे इसको स्थापित किया जाएगा। आखिर लैंग्रेज पॉइंट होता क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा जहाँ पे चंद्रमा और जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो समान हो जाता है ना, उसी को लैंग्रेज पॉइंट कहा जाता है। इस तरह के 5 लैंग्रेज पॉइंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। L1 लैंग्रेज पॉइंट L1 पे ही
स्थापित किया जाएगा जो है आदित्य L1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? तो अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई तेलंगाना के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की द्रौपदी मुर्मू ने फ्रेंड्स याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रतिमा का अनावरण किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। ठीक है, मनरेगा श्रमिकों को कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है नागालैंड, जो कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी शुरू किया है? तो गूगल के द्वारा भारत में भूकंप चेतावनी शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एंड्रॉयड फ़ोन का सेंसर लगा होता है फ्रेंड्स ना, उसी सेंसर का उपयोग करेगा और लोगों को भूकंप से अलर्ट करेगा, यह भूकंप चेतावनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बना है? तो PT ऊषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पूर्व एथलीट रही हैं PT ऊषा। अगला प्रश्न है, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लेना कुमार के द्वारा भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वे पहले भारतीय कौन हैं जिन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो इसको मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में देश के नए पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के पृथ्वी एवं नए विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरेन रिजिजू, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अर्जुन राम मेघवाल को भारत का नया कानून मंत्री नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा भी हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? तो यानी भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्योमा बोल्ट लद्दाख के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दिया है? तो झारखंड सरकार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने के लिए मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपको पता होगा ऑपरेशन गंगा चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन आहट। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन आहट। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY के 100% कवरेज का वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो किया तेलंगाना ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क का लिंक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये नई दिल्ली के अंदर की गई है, भारत मंडपम बिल्डिंग के सामने जो अष्ट धातुओं से बनी हुई नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा का लगाया गया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये तमिलनाडु के अंदर खोला गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में बीआरओ ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? तो लद्दाख के अंदर। जब भी ऊंची की बात आए तो वहाँ पहला ऑप्शन लद्दाख ही मिलता है। तो लद्दाख के अंदर बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा जी को नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य तय किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा कुल 26 मेडल जीता गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इस बार का 31वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन चेंगदू चीन के अंदर आयोजित किया गया है। इस पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रहा है, जो कि कुल 178 पदक जीते हैं, जिसमें से 103 गोल्ड, 40 सिल्वर और 35 ब्रांज मेडल जीता है। वहीं भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं इसमें, जिसमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रांज मेडल जीते हैं। तो इसी के साथ इस पदक तालिका में भारत को 7वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ODI क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? तो रोहित शर्मा जो हैं ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव यानी WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है सेलेस्टे सोलो। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आती है WMO की, तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहीं पे फ्रेंड्स ये वीडियो का सेशन खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर का मेहनत पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अन्य जो महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे में दो टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।